एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हश मूवी, जो कि 2016 अमेरिकन स्लैशर पिक्चर है। एक्चुअली इसमें एक गूंगी और बहरी लड़की मेन लीड है और उसे एक सीरियल किलर से बचना है। सच में एक ऐसी लड़की जो गूंगी और बहरी है, उसे बचना है एक सीरियल किलर से। मैडी यंग एक राइटर है जो 13 साल की उम्र में किसी बीमारी के चलते गूंगी और बहरी हो गई। अपनी राइटिंग एबिलिटीज और इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए मैडी घने जंगलों में अकेली रहती है। एक शाम मैडी खाना बना रही होती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड सारा का मैसेज आता है। मैडी उसे अपने घर बुलाती है। कुछ टाइम बाद सारा एक बुक लेकर वहाँ आती है। एक्चुअली ये बुक मैडी ने लिखी होती है। सारा कहती है कि बुक बेहद कमाल की है और मैडी की खूब तारीफ करती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, एक लाउड अलार्म बजने लगता है। वो दोनों अंदर भागते हैं तो देखते हैं कि ये फायर अलार्म की आवाज है। मैडी ने गलती से खाना जला दिया है। मैडी सारा से माफी मांगती है। बाद में सारा मैडी को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है, पर मैडी मना कर देती है। सारा निकल जाती है और मैडी अपने लैपटॉप पर टाइप करने लगती है। वो अपनी नई बुक के लिए आइडिया सोचती है, पर उसे कोई आइडिया नहीं आता, इसलिए वो किचन साफ करने चली जाती है। अचानक खूनम खून सारा खिड़की को पीटने लगती है। मैडी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी बाहर हमें एक मास्क पहना हुआ बंदा दिखता है। सारा हेल्प के लिए रोती है, चिल्लाती है, पर वो आदमी उसको चाकू से मार देता है। वो खिड़की से मैडी को देखता है और समझ जाता है कि वो सुन नहीं सकती। मैडी फिर काउच पर जाकर टाइप करने लगती है। अब वो बंदा घर में एंटर हो जाता है और जस्ट उसी के पीछे खड़ा होता है। मैडी अभी भी इससे अनजान है। तभी मैडी को उसकी बहन मैक्स का कॉल आता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वो बंदा मैडी का फोन चुरा लेता है। कॉल काटने के बाद मैडी अपने कैट को ढूंढती है, पर उसे वो नहीं मिलती, इसलिए वो फिर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। तभी उसे उसी के फोन से एक टेक्स्ट आता है। मैडी चौंक जाती है जब उसे उसी की फोटोज वहाँ दिखती हैं, जो कुछ ही समय पहले ली गई थी। आखिरी फोटो एग्जैक्ट वैसी होती है जैसे वो बैठी हुई होती है। वो समझ जाती है कि कोई उसकी चुपके से फोटो ले रहा है। वो उठती है और उसे पहली बार वो मास्क वाला बंदा दिखाई देता है। उसके पास मैडी का फोन भी है। फिर वो फटाफट दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे वो आदमी बाहर ही रह जाता है। उसके बाद मैडी पुलिस को कॉल करने भागती है, पर नहीं कर पाती क्योंकि वो आदमी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। डरी हुई मैडी खिड़की के बाहर उस आदमी को देखती है जो उसकी कार के टायर्स निकाल रहा था, जिससे वो भाग ना पाए। मैडी बहुत डर जाती है। वो एक लिपस्टिक लेकर विंडो पर लिखती है, वोंट टेल, डिडंट सी फेस, बॉयफ्रेंड कमिंग होम। मतलब वो कहती है, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर वो बंदा मैसेज पढ़कर अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि अब मैडी ने उसका फेस देख लिया है। वो आसानी से शीशा तोड़कर अंदर आ सकता है, पर वो मैडी को डराना चाहता है, टॉर्चर करना चाहता है। मैडी खुद के बचाव के लिए एक हथौड़ी और चाकू लेकर अपने रूम में चली जाती है और रूम लॉक कर देती है। तभी उसे एक शैडो दिखाई देती है। मैडी देखती है तो पाती है कि उस बंदे ने सारा की लाश को पकड़ रखा है। सरप्राइज्ड मैडी अपनी दोस्त की मौत पर दुखी होकर रोते हुए भागती है, पर फिर उसे याद आता है कि सारा के पास फोन तो जरूर होगा। मैडी दिमाग लगाती है और अपनी कार की चाबी से उसे अनलॉक करती है, जिससे वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और खिड़की की तरफ फोन लेने भागती है। पर इंट्रूडर उसका प्लान समझ जाता है और उसकी तरफ भागता है। सही टाइम पर मैडी दरवाजा बंद कर देती है। इंट्रूडर उसे सारा का फोन दिखाकर चिढ़ाता है और फोन वहीं रखकर चैलेंज करता है कि ले सके तो ले ले। जाते जाते वो सारा का नेकलेस अपने साथ ले जाता है। अब मैडी अपने लिविंग रूम में है और वो उस आदमी को देख रही है। वो आदमी घर के पीछे जाता है, इसलिए मैडी फ्रंट डोर से बाहर आती है और चुपचाप डेक के नीचे छुप जाती है। जब वो मैडी को नहीं देख रहा होता, वो जी जान से भागती है, पर अब वो आदमी उसे देख लेता है और इसके ऊपर क्रॉसबो शूट कर देता है, पर निशाना चूक जाता है। इसी तरह मैडी फिर से घर तक पहुंच जाती है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है। वो छत पर चढ़कर एक टॉर्च को फेंक देती है, जिससे इंट्रूडर का ध्यान उस पर चला जाए, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो बंदा मैडी को देख लेता है और फिर से क्रॉसबो चला देता है। इस बार निशाना उसके पैर पर लग जाता है। अब मैडी छत पर फंस चुकी है और इंट्रूडर ऊपर आ रहा है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, मैडी उसे धक्का दे देती है और उसका क्रॉसबो छीन लेती है। वो क्रॉसबो उस पर चलाने ही वाली होती है, पर वो फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। मैडी क्विकली खिड़की से अंदर चली जाती है और उसे लॉक कर देती है। उसके पैर में चोट लगी है और उसमें से बहुत खून बह रहा है। मैडी रोते हुए चोट पर दवाई लगाती है। फिर वो क्रॉसबो को यूज करने का सही तरीका ढूंढती है, क्योंकि उसे वो चलाना नहीं आता। वो आदमी उसे खिड़की से देख रहा होता है, पर वो ये नोटिस नहीं करती। तभी सारा का बॉयफ्रेंड जॉन उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और गेट पर नॉक करता है। इंट्रूडर वो आवाज सुन लेता है, पर मैडी नहीं सुन पाती। जॉन पुलिस को फोन करने लगता है, इसीलिए इंट्रूडर पुलिस होने की एक्टिंग करता है और जॉन को कॉल करने से रोक देता है। वो किसी तरह जॉन से उसका फोन ले लेता है और इसी बीच उसकी जेब से सारा का नेकलेस गिर जाता है। जॉन को उस पर शक हो जाता है। जॉन इंट्रूडर को एक तरफ भेजता है और सोचता है कि वो जब दूसरी तरफ देख रहा होगा वो उसे मार देगा, पर वो मैडी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो इंट्रूडर पर हमला कर पाता उससे पहले इंट्रूडर उस पे हमला कर देता है। जॉन लड़ता है, पर इंट्रूडर उसे सीरियसली इंजर्ड कर देता है।
जॉन उसे जमीन पर दबोच लेता है और मैडी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। मैडी अपने आप को भागता हुआ इमेजिन करती है, पर इंट्रूडर उसे मौत के घाट उतार देता है। जॉन गिव अप कर देता है और वहीं मर जाता है। मैडी सोचती है उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, उसे पता है वो कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो इंट्रूडर को जान से मारने का डिसाइड करती है। दूसरी ओर इंट्रूडर सिगरेट पीते पीते जॉन की लाश से बात करता है। मैडी की बिल्ली वापस आ जाती है। इंट्रूडर बिल्ली को मारने वाला होता है, पर अचानक उसके कंधे पर एक तीर लगता है। मैडी उससे लड़ने के लिए घर से बाहर आ जाती है, पर फिर वो अंदर भागती है क्योंकि उसके पीछे इंट्रूडर आने लगता है। इसी बीच उसका एक तीर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो तीर लेने लगती है, इंट्रूडर उसके हाथ पर गेट से अटैक कर देता है। वो धीरे धीरे अपनी खूनम खून हथेली को अंदर लेती है और गेट लॉक कर देती है। इंट्रूडर उसे जमीन पर रोता हुआ देख मुस्कुराता है और साथ ही उसे गुस्सा दिलाने के लिए तीर भी तोड़ देता है। वो मैडी को अंदर आने की धमकी देता है। बची कुची हिम्मत के साथ मैडी खड़ी होती है और डोर पर लिखती है डू इट, वो भी अपने खून से। फिर वो गेट पीटती है और इंट्रूडर को कायर भी बोलती है। ये पढ़कर इंट्रूडर गुस्सा हो जाता है और एक आयरन रॉड लाकर दरवाजा तोड़ने लगता है। इसलिए मैडी लैपटॉप पर अपनी फैमिली को गुड बाय लिखती है और लिखती है कि वो लड़कर मर रही है, कायरों की तरह नहीं। फिर वो खुद को एक चाकू के साथ बाथरूम में लॉक कर लेती है। एक्चुअली इंट्रूडर पहले से ही खिड़की तोड़कर अंदर बैठा होता है। वो आदमी मैडी से बात करने लगता है क्योंकि उसको तो कुछ सुनाई देने वाला नहीं था, पर मैडी को इंट्रूडर की सांस उसकी बैक पर फील होती है। इससे पहले कि इंट्रूडर अटैक कर पाता, मैडी उस पर चाकू से वार कर देती है। फिर वो फटाफट किचन में आकर वहाँ छिप जाती है। इंट्रूडर भी उसके पीछे पीछे आता है। इससे पहले कि वो मैडी तक पहुंच पाता, मैडी उस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देती है और फायर अलार्म चालू कर देती है। इंट्रूडर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, पर हार नहीं मानता। वो मैडी को बेरहमी से पीटने लगता है। मैडी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आने लगती है। वो अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज याद करती है। इसी बीच उसके हाथ एक कॉर्क स्क्रू लग जाता है और वो स्क्रू को इंट्रूडर की गर्दन के आर पार कर देती है। उसकी गर्दन से खून पानी की तरह बहने लगता है और आखिरकार वो मर जाता है। मैडी इंट्रूडर की पॉकेट से अपना फोन निकालती है। वो पुलिस को कॉल करती है और किसी तरह फ्रंट डोर से बाहर निकलती है। मैडी देखती है कि पुलिस उसको बचाने वहाँ आ गई है और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।